जानते हैं हमारे शरीर की खास बात क्या है कि अगर अंदर कोई समस्या है तो शरीर आपको सिग्नल देता है, संकेत देता है। ऐसे ही 5 संकेतों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी जो ये बताते हैं कि आपका शरीर स्वस्थ है या नहीं है और इसके लिए आपको क्या करना है। वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि अंत में एक खास प्रैक्टिस जो सभी को करनी है अगर जीवन भर स्वस्थ रहना है। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा हो चुकी है तो हो सकता है आपको बार बार पेशाब आने की समस्या होती हो, रात भर इसी के कारण सो ना पाते हो या खांसते और छींकते समय पेशाब निकल जाता है, कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है। देखिए, बढ़ती उम्र के साथ आपको एक विचार को बदलना होगा कि अब बुढ़ापा आ गया है, अब शरीर में रोग होना स्वाभाविक है। नहीं, जो चीज़ है उसके लिए क्या करना है ये सीखना है। तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की समस्या अगर आपको है तो हमारे योग शास्त्रों में एक अभ्यास बताया गया है, आप इसे सीख लीजिए। बहुत ही आसान है, इसे हम कहते हैं मूल बंध। क्या करना है, आप सांस भरें, पूरा सांस बाहर छोड़कर सांस को रोक दें और एनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करें, यानी जो गुदा द्वार है उसको अंदर और ऊपर की तरफ खींचना और रोक देना। 1 2 3 4 5 रिलीज। फिर से सांस भरें, पूरा सांस बाहर छोड़ दें, होल्ड, एनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करें। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। ऐसा आपको रोज़ाना करना है, 20 बार सुबह, 20 बार शाम को। और अगर बार बार पेशाब आता है ना तो ये एक एक्यूप्रेशर पॉइंट है, इसे आप प्रेस कीजिए। ये जो बीच वाली दोनों उंगलियां हैं इनके बीच वाला जो पॉइंट है, दोनों हाथों में ये पॉइंट, 1-1 2-2 मिनट इस पॉइंट पर आपको रोज़ाना दबाव देना है। ख़ास तौर से सोने से पहले आप ये ज़रूर कीजिए ताकि रात को बार बार आपकी नींद ना खुले, आपको टॉयलेट ना जाना पड़े बार बार। और एक कीगल एक्सरसाइज है, ये आप कीजिए। जैसे जब आप यूरिनेशन करते हैं, पेशाब करते हैं, पेशाब को अगर अचानक रोकना हो तो जिन मसल्स पर आप काम करते हैं उन्हें दिन में कई बार आप कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, रिलैक्स कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, रिलैक्स कीजिए। ये 2 प्रैक्टिस ऐसी हैं जो आपके मूत्राशय यानी ब्लैडर जो है उसकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। दूसरी समस्या जो बढ़ती उम्र के साथ देखी जाती है वो है सुबह सुबह शरीर में अकड़न, कमर सीधी नहीं होती है, घुटने जकड़ जाते हैं, चला फिरा नहीं जाता। आधे 1 घंटे बाद शरीर नॉर्मल होता है। सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, ज़मीन पर बैठना तो याद ही नहीं कि आखिरी बार कब बैठे थे। तो अगर आपको ये समस्या है तो आपको शरीर ये संकेत दे रहा है कि अग्नि, पृथ्वी और जल, इन तीनों में संतुलन लाना है। अग्नि में संतुलन लाने के लिए आपको रोज़ाना सुबह सुबह 10 मिनट धूप में ज़रूर बैठना है। हड्डियाँ मजबूत होंगी, जोड़ मजबूत होंगे, विटामिन डी की कमी नहीं होगी, आपका मन खुश रहेगा। पृथ्वी में संतुलन लाने के लिए आप रोज़ाना वॉक ज़रूर करें। मौसम के अनुसार अगर पॉसिबल है तो आप नंगे पैर चलें। और जल के लिए आपको जल पीना है। और एक मुद्रा है जो अग्नि, पृथ्वी और जल तीनों को बैलेंस में ले आती है, ये प्राण मुद्रा। क्योंकि हमारा अंगूठा जो है वो अग्नि को रिप्रेजेंट करता है, ये पृथ्वी है और ये जल है। तीनों को जब मिला दिया तो संतुलन आ जाएगा। शरीर में संतुलन ही स्वास्थ्य की निशानी है। जैसे ही कोई असंतुलन आता है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको शरीर में नज़र आने लगती हैं, शरीर संकेत देने लगता है। आयुर्वेद कहता है बचपन कफ प्रधान, जवानी पित्त प्रधान और बुढ़ापा वात प्रधान होता है। इसी बढ़े हुए वात के कारण शरीर में तरह तरह के दर्द होते हैं, रातों को नींद नहीं आती है। तो अगर आपको भी नींद ना आने की समस्या है तो आप सोने से पहले योग निद्रा का अभ्यास करें। ये कोई
भारी भरकम अभ्यास नहीं है। आपको बस YouTube पर जाना है, सर्च करना है योग निद्रा मधु चौधरी, वीडियो चलाना है, आंखें बंद करके लेट जाना है, योग निद्रा सुनते जाना है। मेरा दावा है आप योग निद्रा पूरी सुन नहीं पाएंगे, उससे पहले आपको नींद आ जाएगी, क्योंकि योग निद्रा आपके सबकॉन्शियस माइंड पर काम करती है। मन में जो चिंताएं हैं ना, जो आपको पता भी नहीं है, वो चिंताएं दूर होने लगती हैं, आप रिलैक्स हो जाते हैं और सुबह तक आराम से सो पाते हैं। और ये जो नींद है ना, आपकी सैकड़ों समस्याओं का रामबाण इलाज है। यहाँ मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगी कि ये वीडियो जो है अवेयरनेस के लिए है। ये नहीं कि अगर एक दिन हमें नींद नहीं आई तो इसका मतलब हमें कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। वंस इन अ वाइल अगर कुछ ऐसा होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब महीनों तक, सालों तक कोई समस्या रोज़ाना हो रही है तो फिर आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। और ये जो मैं तरीके बता रही हूँ, इन्हें आप अपनाइए। नेचुरल तरीके हैं, योग से हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, बिना दवा गोली के आप अपनी समस्याओं में फ़ायदा पा सकते हैं। और जो चौथी समस्या है ना, उसके बारे में तो लोगों को पता भी नहीं है। आप अभी चेक कीजिए कि आपकी सांसें इस वक्त कैसी चल रही हैं। आंख बंद कर लीजिए और थोड़ी देर देखिए कि सांसें छोटी छोटी हैं या लंबी और गहरी। रिलैक्स। अगर आपकी सांसें छोटी छोटी हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये छोटी छोटी सांसें आपके पाचन को खराब करती हैं, आपके ब्रेन पर इसका असर जाता है, आपका मोटापा बढ़ने लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, और हमें ये सब नहीं चाहिए। तो अगर ये संकेत आपका शरीर दे रहा है, इसका मतलब आप हमेशा फाइट एंड फ्लाइट के मोड में रहते हैं, आप एंग्शियस रहते हैं। तो इस एंग्जाइटी को ख़त्म करने के लिए, शरीर को और मन को रिलैक्स करने के लिए आप दिन में 3 बार इस प्रैक्टिस को कीजिए। सुबह सुबह, दोपहर का खाना खाने से पहले और रात का खाना खाने से पहले 5 मिनट इस प्रैक्टिस को आपको करना है। योगिक श्वसन अभी आप करके देख लीजिए, सीख लीजिए इसे, कि आराम से बैठ जाना, सांस भरना और पेट को फुलाना। जब पेट पूरा फूल जाए तो सीने को फुलाना। और थोड़ा यहाँ तक सांस को लेकर आइए और धीरे धीरे सांस को छोड़ देना। हुआ? इस तरह से जब आप सांसें लेंगे, आप खुद आकर बताएंगे कि मधु जी 90% समस्याएं तो इसी से ठीक हो गई। और जो मैंने 3 टाइम बताए उस टाइम आप कीजिए, ताकि आपको आदत हो जाए। एक बार आदत हो गई ना, उसके बाद तो आप खुद ही हमेशा अननोइंगली अपने आप डीप ब्रीदिंग करना सीख जाएंगे। और 5वीं जो चीज़ है, उम्र बढ़ने के साथ पाचन कमज़ोर हो जाता है, पेट साफ नहीं होता है, गैस और एसिडिटी जैसी समस्याएं होने लगती हैं, और इसी कारण शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं जो सैकड़ों बीमारियों को जन्म देते हैं। तो क्या करना है? पेट को साफ रखना है, शरीर की शुद्धि करनी है। शुद्धि के लिए हमारे योग शास्त्रों में 6 षटकर्म बताए गए हैं, उनमें से एक है कपालभाति। सुबह सुबह 10 मिनट सांसों को बाहर छोड़ना। कोई दिक्कत है इतना सा काम करने में? और कल परसों एक कमेंट आया था कि मैं सुबह सुबह गुनगुना पानी पीती हूँ लेकिन फिर भी मेरा पेट साफ नहीं होता, तो क्या मैं प्राणायाम कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जब आप प्राणायाम करेंगे तो वो जो साइकिल है ना, जो बन गया है कि आप रोज़ाना फ्रेश नहीं हो पाते, वो टूट जाएगा। तो सुबह फ्रेश होने के बाद आप 10 मिनट कपालभाति कीजिए। ये अकेला ऐसा तरीका है जो शरीर की 99% समस्याओं को ठीक कर सकता है। फिर भी अगर कब्ज़ की समस्या बहुत ज़्यादा है तो आप सोने से पहले त्रिफला का सेवन कीजिए। 1 चम्मच त्रिफला, ऊपर से गुनगुना पानी।
या इसबगोल जो है, तो रात को खाना जल्दी खाना है और सोने से आधा घंटा पहले आप गुनगुने पानी के साथ या गुनगुने दूध के साथ इसबगोल की भूसी का सेवन कीजिए। बहुत सारे फाइबर होने के कारण ये आपके पेट को बिल्कुल साफ़ कर देती है और ये ऐसे नेचुरल तरीके हैं जिनकी आदत नहीं होती है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और पेट एकदम साफ़ हो जाता है। और इसके अलावा एक डिटॉक्सिफिकेशन मुद्रा है जो शरीर में पड़े मल मूत्र को एकदम साफ़ कर देती है। इस मुद्रा को कैसे करना है अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, अगला वीडियो मैं इसी टॉपिक पर बनाऊंगी। और ये जो चीज़ें आज बताई हैं ना, इन्हें करने के लिए 50 की उम्र तक आने का वेट नहीं करना है, आप आज से ही इन्हें शुरू कर दीजिए ताकि आप बीमार हो ही ना। और अब वो एक प्रैक्टिस जिसे सभी लोग कर सकते हैं और इसे करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। आराम से लेटे लेटे जब इस प्रैक्टिस को करेंगे पूरे शरीर को फ़ायदा होगा, सिर से लेकर पैर तक। तो आपको क्या करना है, अपने बिस्तर पर या मैट पर पीठ के बल लेट जाइए। देखिए, हमारी जो स्पाइन होती है ना, वो पूरे शरीर के लिए जीवनदायिनी होती है। कहते हैं ना, अगर बैकबोन हट जाए तो हमारा शरीर अपने आप खड़ा भी नहीं हो सकता है। तो इस बैकबोन में ऊर्जा लाने के लिए ये प्रैक्टिस जो है वो कमाल का असर रखती है। तो आप आराम से लेट जाइए पीठ के बल, हाथों को सिर के ऊपर तान दीजिए। इस तरह से फिंगर लॉक किया और हाथ जो है अपने सिर के ऊपर और पैर के पंजों को नीचे की तरफ खींच लीजिए। लेट गए आप। और अब आपको सांसों को ऐसे भरना है मानो आप अपने पैर से सांस ले रहे हो, यानी सांस इतनी लंबी होगी कि पैर से शुरू होगी, सिर तक आएगी और जब सांस छोड़ेंगे सिर से लेकर वापस पैरों तक जाएगी। ये लंबी और गहरी सांस लेते वक्त आपका पूरा ध्यान अपने स्पाइन की तरफ हो। ये स्पाइनल ब्रीदिंग जो है आपके शरीर में, आपके अंग अंग में नई जान डाल देने का काम करेगी। सिर्फ 10 बार आप लेटे लेटे इस तरह से सांस लीजिए, कमाल हो जाएगा। जो तरह तरह के दर्द होते थे, पीठ में दर्द होता था, साइटिका का पेन होता था, सिर में दर्द होता था, खाना नहीं पचता था, शरीर को सिर्फ इस तरह से तान लेने से, स्पाइन को इस तरह से सीधा कर लेने से इन सारी समस्याओं में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप करें इसे। और वीडियो अगर अच्छा लगे ना तो इसे इतना फैला दीजिए कि हर व्यक्ति इसका फ़ायदा उठा सके। और अपना बहुत सारा ख्याल तो रखना ही है। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।